जय माता दी। मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आयुष ज्योतिष में। आज हम चर्चा करेंगे मित्रों केंद्र त्रिकोण राजयोग की। कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग कैसे बनता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, तो आइए जानते हैं। मित्रों, आपकी जन्म कुंडली के 4 स्थान ऐसे हैं जो केंद्र भाव माने गए हैं। केंद्र भाव 1, 4, 7 और 10 इनको केंद्र भाव की संज्ञा दी गई है और 5 और 9 को त्रिकोण भाव कहा गया है। तो देखिए, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली में मित्रों ये पहला ये केंद्र भाव है, ये है 2, 3, 4 ये चौथा स्थान, ये केंद्र भाव है। ये 7वां स्थान ये केंद्र भाव है और ये कुंडली का 10वां स्थान ये केंद्र भाव है। तो जो ये बीच के चारों चतुर्भुज हैं ये केंद्र स्थान हैं और त्रिकोण स्थान जो है ये 5 नंबर को, 5 भाव को और ये 9 को, 5 और 9 ये कुंडली के त्रिकोण भाव कहे गए हैं। तो जब कभी भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर केंद्र भाव के स्वामी त्रिकोण में या त्रिकोण के स्वामी केंद्र भाव में बैठे हैं तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। तो देखिए, इस कुंडली में मैंने ये एग्जाम्पल कुंडली लिया है। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। मित्रों, मिथुन लग्न की कुंडली के यहाँ पर देखिए चौथे स्थान पर स्वराशि का बुध बैठा हुआ है और केंद्र भाव का स्वामी जो है, यहाँ जो त्रिकोण भाव का स्वामी है ये है इस कुंडली में शुक्र। अब शुक्र जो है यहाँ केंद्र भाव में बुध के साथ बैठा है तो इस कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। वैसे ही देखिए, यहाँ दूसरे पे दिखाया गया है, ये जो 9वां भाव होता है कुंडली का, इसको हम त्रिकोण भाव कहते हैं। यहाँ पर केंद्र भाव का स्वामी जो है वो गुरु है और गुरु यहाँ केंद्र में बैठा हुआ है और त्रिकोण भाव का स्वामी यहाँ 11 नंबर लिखा है। इसका मतलब है कि ये कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि और शनि जो है केंद्र में गुरु के साथ में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। अब केंद्र त्रिकोण राजयोग कुंडली में अगर मान लीजिए उच्च का होकर के बैठा है तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे में ये राजयोग जो है 90% अपने असर दिखाते हैं और 90% इनके असर जो है वो रहते हैं कुंडली में। तो मित्रों, ये एक ऐसा राजयोग है जो जीवन में व्यक्ति को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, ऐश्वर्यवान बनाते हैं। उनके मित्र जो है उनकी बात सुनते हैं, घर परिवार में उनका बहुत अच्छा आपस में सामंजस्यता के साथ रहते हैं और अपनी कर्म के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत ये लोग सब कुछ बना लेते हैं। घर, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। तो इसमें इस केंद्र त्रिकोण राजयोग में यही शर्तें हैं कि एक त्रिकोण का मालिक अगर केंद्र में बैठा है और पहले से ही केंद्र का मालिक केंद्र में ही बैठा है तो ये कहा जाएगा कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। या 9वें स्थान का मालिक केंद्र में बैठा है और केंद्र का मालिक स्वयं केंद्र में ही विराजमान है और त्रिकोण का मालिक भी केंद्र में जाकर के विराजमान हो गया, तो इसमें जो है कोई भी संशय नहीं है, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग कुंडली में बन जाते हैं। और मित्रों, ये ऐसा राजयोग है जो जीवन में बहुत सफलता प्रदान करता है और इनकी महादशा अंतर्दशा आने पर ऐसे व्यक्ति को सारे सुख प्राप्त होते हैं, भाई बहन का साथ मिलता है, घर परिवार में उनकी बहुत ही अच्छी इमेज होती है
एक तरीके से बाहर जो है उनकी जो है बहुत उनका मान सम्मान होता है और वो अपने कर्म की बदौलत सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो इसी को हम लोग केंद्र त्रिकोण राजयोग के नाम से जानते हैं। मित्रों, अगर ये जो मैंने अभी बताया अगर आप लोगों के समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।